अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा पैटर्न प्रोग्राम्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम होलो स्क्वायर शेप के पैटर्न प्रिंट करवाएंगे जावा के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम 3 पैटर्न्स प्रिंट करवाएंगे। जिस तरीके से हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी 3 पैटर्न प्रिंट करवाए थे, उसी तरीके से आज की वीडियो के अंदर भी 3 पैटर्न प्रिंट्स करवाएंगे। लेकिन जो इस पैटर्न के एलिमेंट्स है इसके अंदर छोटा सा डिफरेंस होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का होलो स्क्वायर शेप का पैटर्न प्रिंट करवाएंगे। बेसिकली यहाँ पर इस पैटर्न के तमाम एलिमेंट है स्टार्स। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो हम सेकंड पैटर्न प्रिंट करवाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर पैटर्न स्टार्स की जगह कुछ नंबर्स है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर इन नंबर्स के अंदर जो फर्स्ट रो है उसके तमाम एलिमेंट सेम है, सेकेंड रो के भी तमाम एलिमेंट सेम है, थर्ड रो के भी तमाम एलिमेंट सेम है, फोर्थ रो के भी तमाम एलिमेंट सेम है और इसी तरीके से फिफ्थ रो के भी तमाम एलिमेंट सेम है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये वाला पैटर्न भी प्रिंट करवाएंगे आज की वीडियो में। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर थर्ड पैटर्न कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के तमाम एलिमेंट है वो है सेम। अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली इस पैटर्न के अंदर क्या है, इसके पैटर्न के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो इस पैटर्न की कॉलम्स हैं उसके तमाम एलिमेंट सेम है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर बीच में जो स्पेस है, हमारे पास यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो स्पेस करेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को भी इजीली सोल्व करेंगे। किस तरीके से वो आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस स्टार शेप के पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे। इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस पैटर्न को एक बॉक्स में पैक करेंगे और इस बॉक्स को हम यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा इसकी रोज और सेकंड पार्ट होगा इस बॉक्स के कॉलम्स। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने यहाँ पर इसके रोज और कॉलम्स को नंबर भी दिए हुए हैं। नंबर देने की वजह क्या मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास यहाँ पर जो इस पैटर्न का बेस पार्ट है वो है इस पैटर्न की रोज, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक लूप यूज होगा जो कि इसकी रोज को प्रिंट करवाएगा, और इसी तरीके से एक और लूप यूज होगा जो कि इसकी कॉलम्स को प्रिंट करवाएगा। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं आपको वापस बताता चलूं कि हम यहाँ पर इस पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर नंबर देने का रीज़न क्या था। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा पैटर्न तो स्क्वायर शेप है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर स्क्वायर शेप का पैटर्न देखा था जिसके अंदर तमाम एलिमेंट स्क्वायर शेप में थे और तमाम फिल्स है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इसके सिर्फ जो कॉर्नर्स हैं उसके अंदर एलिमेंट है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ की कंडीशन का, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि इफ रो इक्वल टू हो 1 के। हम यहाँ पर बेसिकली क्या करें, हम यहाँ पर कहेंगे इफ रो इक्वल टू हो 1 के, तो आपने स्टार्स को प्रिंट कर देना, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर स्टार्स हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर और का ऑपरेटर यूज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक और कंडीशन देंगे। एक और कंडीशन क्या होगी, एक और कंडीशन ये होगी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि इफ कॉलम इक्वल टू हो 1 के। हम यहाँ पर कॉलम इक्वल टू 1 क्यों करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट स्टार हैं या तमाम एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कॉलम इक्वल टू हो 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर ये 2 पार्ट तो प्रिंट करवा लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर कहेंगे कि रो इक्वल टू हो 1 तो हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट प्रिंट हो जाएगा। जब हम कहेंगे कॉलम इक्वल टू हो 1 तो हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट प्रिंट हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे पास यहाँ पर इन 2 पार्ट्स की। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और का ऑपरेटर यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर रो इक्वल टू हो जाता है 5 के, जब हमारे पास रो इक्वल टू होगा 5 के तो हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट सेलेक्ट होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर भी स्टार्स को प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने पैटर्न के 3 पार्ट्स को कर दिया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर मूव करते हैं अपने पैटर्न के 4th पार्ट की तरफ। 4th पार्ट है हमारे पास ये वाला। अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर और का ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। और का ऑपरेटर यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर कहेंगे इस कॉलम इक्वल टू हो जाता है 5 के, तो आपने यहाँ पर सिंपल इस पैटर्न को प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जान लिया कि हम किस तरीके से इस पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे। आइए अब हम यहाँ पर इस पैटर्न को एक्चुअली प्रिंट करवाने के लिए हम चलते हैं अपनी आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक आउटर लूप यूज़ कर लेते हैं जो कि इसकी रोज को प्रिंट करवाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं आउटर लूप फॉर रोज, ठीक है। हम यहाँ पर रोज को प्रिंट करवाने वाला लूप यूज़ करें, तो हमने अभी बात की थी कि हम यहाँ पर लूप यूज़ करेंगे फॉर लूप, और हमें ये भी मालूम है कि हमारे पैटर्न के अंदर टोटल 5 रोज है। तो हम यहाँ पर कहते हैं इंट i इक्वल्स टू 1, आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 5 के, तो आपने यहाँ पर i के अंदर a का इंक्रीमेंट कर देना है।
अब हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर इस लूप को 5 टाइम चलाया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस लूप को चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा लूप 5 टाइम चल रहा है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है system.out.println और अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करेंगे। तो फिर जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 रोज प्रिंट करके दे रहा है हमारा ये वाला लूप। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेकंड लूप। तो हम यहाँ पर सेकंड लूप यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इसके अंदर डैशेस यूज़ किए कर देते हैं कैंसिल। अब हम यहाँ पर अपना सेकंड लूप यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या देते हैं, इनर लूप फॉर कॉलम्स। हम यहाँ पर ये कमेंट आउट कर देते हैं ताकि कोड को अंडरस्टैंड करने में इजी हो कि हमारे पास यहाँ पर ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है इनर लूप फॉर कॉलम्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनर लूप यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर हम कहते हैं फॉर इंट j इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं, j को भी 1 से स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं जो j है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 5 के और यहाँ पर j प्लस प्लस करता जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं अपने इस लूप की परफॉर्मेंस की। हमारे पास यहाँ पर ये क्या लूप 5 टाइम चल रहा है। हम यहाँ पर कहेंगे system.out.println। हम यहाँ पर जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो जो काम किया था हम यहाँ पर सिंपल वो काम करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक काम करेंगे, println की जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रिंट, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी कॉलम्स को प्रिंट करवाना है। हमें यहाँ पर जो इसके जो एलिमेंट है वो न्यू लाइन के अंदर प्रिंट नहीं करवाने, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल प्रिंट यूज़ किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर सिंपल अब स्टार्स को प्रिंट करवाए, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले से रन करेंगे। तो फिर जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर शेप का पैटर्न प्रिंट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर सिर्फ इसके जो फर्स्ट रो, लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम है उसके स्टार्स को प्रिंट करना है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई भी स्टार्स को प्रिंट नहीं करना। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर इफ की कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमने अभी देखा था कि हम किस तरीके से इफ की कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमें ये भी मालूम है कि जो हमारे पास यहाँ पर रोज को प्रिंट करवाने वाला लूप है वो बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है आई को। तो हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं कि इफ आई इक्वल टू होता है 1 के, और हम यहाँ पर क्या कहेंगे, और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जे। हमें ये भी मालूम है कि जो जे वाला लूप है या जे वाला जो हमारे पास वेरिएबल है जो कि यूज हो रहा है जे वाले लूप को प्रिंट करवाने के लिए, वो कॉलम्स को प्रिंट करवाएगा। उसके अंदर हम यहाँ पर कह देते हैं जे इक्वल टू हो जाता है 1 के। तो आपने यहाँ पर सिंपल इन स्टार्स को प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले से रन करेंगे। अभी हमने यहाँ पर इस बात का अपने ख्याल करना है कि हमने अभी आधा पैटर्न प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हाफ पैटर्न प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो भी प्रिंट हो चुकी है और फर्स्ट कॉलम भी प्रिंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपना हाफ पार्ट कर लिया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर बेसिकली एक और कंडीशन देंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले तो और ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं इफ़ आई इक्वल टू हो 5 के। हमने यहाँ पर आई इक्वल टू 5 क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट रो को प्रिंट करवाना है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल क्या है आई इक्वल टू हो 5 के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट 80% पैटर्न हो चुका है कंप्लीट। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर 80% पैटर्न प्रिंट हो चुका है। और अब हम यहाँ पर बेसिकली एक और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं कि j इक्वल टू हो जाता है 5 का। ये बेसिकली j इक्वल टू 5 क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर लास्ट कॉलम जो है उसको प्रिंट करवाएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है j इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट वाला कॉलम है वो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड कॉलम की जगह प्लेस हो रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि अब हमें यहाँ पर इनके दरमियान में स्पेस को क्रिएट करना है। स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एल्स पार्ट के अंदर मूव कर देंगे। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे एल्स। हम यहाँ पर एल्स पार्ट ले लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन ना हो, अब हमें मालूम है कि हमारी जो इसकी कंडीशन है वो क्या कर रही है, बेसिकली फर्स्ट रो, लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को प्रिंट करा रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पैटर्न के अंदर स्पेसिस भी थे, तो इससे हमारे पास यहाँ पर जो एल्स वाला पार्ट होगा वो इन स्पेसिस को प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहते हैं system.out.println। हमने यहाँ पर सिंपल करा system.out.print। सॉरी मैं यहाँ पर println यूज़ कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली प्रिंट होगा क्योंकि हम यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर इसे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे system.out.print, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डैशेस लेते हैं उसको। उसके बाद अब हम यहाँ पर डैशेस को कर देंगे कैंसिल और समझेंगे कि किस तरीके से प्रिंट कर रहा है। तो फिर जैसे ही रन किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो चुका है। बेसिकली डैशेस है ये भी स्पेस को इंडिकेट कर रही है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर कहा है कि अगर हमारे पास फर्स्ट रो, लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम हो तो आपने सिंपल स्टार्स को प्रिंट कर देना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर स्पेस लेना है। अगर हमारे पास यहाँ पर जो एल्स पार्ट है वो तमाम इन पार्ट्स को कवर करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डैशेस की जगह ले लेते हैं सिंपल स्पेस। आइए अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं।
तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारा एक्यूरेट पैटर्न पेंट हो चुका है। वाव, कितना ज़बरदस्त पैटर्न है ये। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना पैटर्न पेंट करवा लिया है स्टार शेप में। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं अपने सेकंड पैटर्न की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स है। बेसिकली अब हमें यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 80 या 90% पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई होगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप देखिएगा कि हम किस तरीके से एफिशिएंटली इन तमाम पैटर्न को पेंट करवाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैटर्न है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर तमाम एलिमेंट है 1, सेकंड रो के अंदर तमाम एलिमेंट है 2, थर्ड रो के अंदर तमाम एलिमेंट है 3, फोर्थ के अंदर 4, 5 के अंदर 5। और अगर आप यहाँ पर इसके अंदर एक बात नोट कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर जो आउटर लूप है आई वाला, हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई में क्या स्टोर होगा 1। और इसी तरीके से हमें ये भी मालूम है कि जो हमारा जे वाला लूप है वो जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो जे के अंदर स्टोर होगा 1। और इसी तरीके से जब वो 5 टाइम चलेगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न को प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट कीजिएगा, हम यहाँ पर तमाम रोज को कंसीडर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिंपल i = 1 को कंसीडर कर रहे हैं। हमें मालूम है कि जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो i में स्टोर होगा 1, और जब हमारे पास यहाँ पर इनर लूप के पास आएगा तो इनर लूप चलेगा 5 टाइम, और यहाँ पर ये 5 टाइम जो भी हमारे पास पैटर्न है उससे प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस बात का फायदा उठाएंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो i वाला लूप है जब फर्स्ट टाइम चल रहा है तो हम यहाँ पर इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे सिंपल i, क्योंकि हमें मालूम है कि i वेरिएबल में स्टोर है 1, तो हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा देंगे i, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारे पास यहाँ पर i को जब हम प्रिंट करवाएंगे, हमें ये भी मालूम है कि इनर लूप ने चलना है 5 टाइम। इनर लूप जब अपनी 5 टाइम आइट्रेशन कंप्लीट करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, i को प्रिंट करवा देगा। i के अंदर है 1, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर मूव करना है सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो के पास जाएगा जब हमारे पास i में स्टोर होगा 2। और आप यहाँ पर ये बात ख्याल कीजिएगा, हमने यहाँ पर इनर लूप के अंदर i को प्रिंट कराया हुआ है। तो जब हम यहाँ पर इनर लूप के अंदर आएंगे हमें मालूम है कि किस तरीके से अपनी आइट्रेशन कंप्लीट करेगा। और अब हमें यहाँ पर सिंपल सेकंड रो के अंदर i को प्रिंट करवा देना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जब ये आउटर लूप सेकंड टाइम चलेगा तो i के अंदर स्टोर होगा 1। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर i प्रिंट होगा और हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट प्रिंट होंगे 2। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जब 3 के लिए चलेगा तो i में स्टोर होगा 3। हमने यहाँ पर सिंपल i को प्रिंट करवा दिया तो 3 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 5। ये तो देख लिया कि हमने किस तरीके से i को प्रिंट करवाया। अब हम यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से जब हम यहाँ पर i को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा पैटर्न डिस्प्ले होगा। तो आइए उससे देखने के लिए चलते हैं हम अपनी ID के अंदर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी ID के अंदर। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमने स्टार को प्रिंट करवाया उसकी जगह हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे i को। अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे रन किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न पेंट हो रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने इस स्क्वायर होलो नंबर पैटर्न को पेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न भी बिल्कुल सिमिलर है, उसके अंदर भी हमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें यहाँ पर और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पैटर्न कुछ इस तरह का, अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न की कॉलम बिल्कुल सेम है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारा कॉलम के लिए हमें मालूम है कि हम यूज़ करें जे वेरिएबल को, हम यहाँ पर सिंपल जे को प्रिंट करवाएंगे। किस तरीके से मैं आपको अभी अब समझाता हूँ। आइए हमारा लूप चलेगा फर्स्ट टाइम तो हमारे पास यहाँ पर i के अंदर क्या स्टोर होगा 1, वो सिंपल डील करेगा फर्स्ट रो के साथ, ठीक है। इनर लूप जो है वो हमारा चलेगा जे के लिए, जे के अंदर सबसे पहले स्टोर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमें मालूम है कि जे के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी आप यहाँ पर तमाम रोज को भूल जाए, सिर्फ कंसंट्रेशन अपनी बरकरार रखें फर्स्ट रो के ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जैसे ही जे को प्रिंट करवाएंगे तो जब वो फर्स्ट टाइम चलेगा तो हमें मालूम है कि जे में क्या स्टोर है 1, तो यहाँ पर सिंपल 1 प्रिंट कर देगा। जब इनर लूप सेकंड टाइम चलेगा तो जे में क्या स्टोर होगा 2, तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड एलिमेंट प्रिंट कर देगा 2। जब हमारे पास यहाँ पर इनर लूप थर्ड टाइम चलेगा तो जे में क्या स्टोर होगा 3, तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट कर देगा 3। इसी तरीके से हमारे पास 4, इसी तरीके से 5। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से जब हमारे पास यहाँ पर ये आउटर लूप के पास जाएगा तो हमारे पास इस केस में क्या होगा 2, i के अंदर क्या स्टोर होगा 2, तो हमारे पास यहाँ पर जब i के अंदर 2 स्टोर होगा तो इसका मतलब ये कि अब ये डील करेगा सेकंड रो के साथ। हमें मालूम है कि हमने जो प्रिंट करवाया है इनर लूप के अंदर वो जे करवाया है, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इनर लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा जे के अंदर स्टोर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हमने बेसिकली यहाँ पर इसके जो स्पेस वाला पार्ट है इसके अंदर कंडीशन दी है कि अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इनर पार्ट के अंदर हमने सिंपल स्पेस को प्रिंट करना है, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली स्पेसिस प्रिंट होंगे।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल जे को प्रिंट करवा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल यही हमारे पास यहाँ पर कॉलम प्रिंट होंगे। बस डिफरेंस क्या, बीच में इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दरमियान में स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से i3 के लिए चलेगा, थर्ड रो को डील करेगा, फिर फोर्थ, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये i चलेगा 5 के लिए, तो फिफ्थ रो को डील करेगा। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर फिफ्थ रो और फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट सेम हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जे को प्रिंट कराएंगे। तो आइए इसे भी देख लेते हैं अपनी आईडी के अंदर। तो अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल आई को प्रिंट ना करवा के हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे जे को। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं जे आई। अब इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से इस पैटर्न को प्रिंट करवाया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।